हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एम्प्टी साइड। गाइज एम्प्टी साइड क्या होता है? बेसिकली इस साइड विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी साइड, यानी कि वो साइड जो कि कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी साइड। गाइज एम्प्टी साइड को हम डिफाइन किया जाता है बाय फाई से, फाई या फिर जो ब्रेसेस बट उसके अंदर कुछ ना हो, मीन्स एम्प्टी एम्प्टी हो तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी साइड। तो गाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नल और द वॉइड साइड, इसे हम नल और वॉइड साइड भी कहा जाता है। तो गाइज हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो गाइज जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम एम्प्टी साइड को समझते हैं कि बेसिकली एम्प्टी साइड होता क्या है। जैसे गाइज एक जैसे गाइज हमारे पास कोई एक साइड है ए, तो भाई एक सेट है हमारे पास जिसमें द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडीइंग इन स्कूल, और एक और सेट है गाइस बी जो है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग both in class 11th and in class 12th। तो गाइस हमारे पास दो साइड हैं। ए साइड क्या कहता है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडीइंग इन स्कूल, और बी कहता है एक्स इज ए स्टूडेंट स्टडीइंग बोथ इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th इन ए स्कूल। तो गाइस यहां से जैसे ए जो साइड है उसमें हम स्कूल में जाकर, उस क्लास में जाकर, क्लास 11th क्लास में जाकर हम स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं। तो गाइज ये क्या होगा, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। लेकिन अगर बी है, बी में गाइज हम कोई भी स्टूडेंट जो है एक साइमल्टेनियसली क्लास 11th और क्लास 12th में साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है कि जो बी जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो बी क्या होगा गाइज, बी होगा एम्प्टी सेट। और जबकि ए जो होगा गाइज वो ए जो होगा ए इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, जबकि बी होगा एम्प्टी सेट। गाइस कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो कि बेसिकली एम्प्टी सेट होता क्या है। जैसे गाइस एक एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल फर्स्ट रहते हैं। जैसे गाइस कोई एक सेट दिया है ए, फिर जैसे एक सेट है हमारे पास द सेट ऑफ एक्स सच दैट
द सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो गाइस हमें पता है कि x एक नेचुरल नंबर है और 1 से 2 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसका मतलब है कि जो a क्या है, एक एम्प्टी सेट है, यानी कि अगर आप इसका सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। इसका मतलब a जो है वो एम्प्टी सेट है। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे गाइस कोई b हमें सेट दिया है, जैसे गाइस हमारे पास द सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज रैशनल नंबर। गाइस यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें x स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 2। और गाइस हमें पता है कि जो x की वैल्यू 1 रूट 2 होता है 1.414 अप टू सो ऑन। तो गाइस जो x इक्वल टू रूट 2 जो होगा वो एक रैशनल नंबर नहीं। रैशनल नंबर क्या होते हैं गाइस, जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें और जिसका q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि जैसे एग्जांपल में गाइस, एग्जांपल में जैसे कि 3, 2, 1.5, 2.5 ये सब क्या है गाइस, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/1, 2/1, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 2.5 को हम 5/2 सो ऑन। तो हम ये क्या होंगे, रैशनल नंबर। लेकिन हम रूट 2 को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद इसमें इनफाइनाइट तक वैल्यूज जाएंगी, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, तो इसलिए इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रख सकते। इसलिए यानी कि जो x हमें जो मिल रहा है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। और यानी इसका मतलब क्या है कि गाइस b क्या है, एक एम्प्टी सेट है। गाइस कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, जैसे गाइस कोई हमारे पास कोई एक सेट है, गाइस हमारे पास कोई सेट है, द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो गाइस हमें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। गाइस अगर हम देखें प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड सो ऑन, तो हमें यहाँ पे क्या है कि प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर देखना है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 एक ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो 2 से अगर आप बड़े ज्यादा हायर प्राइम नंबर्स की वैल्यूज देखोगे तो वो इवन नहीं होगी, सारे ऑड ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बी भी क्या है गाइस, हमारा एक एम्प्टी सेट है। गाइस एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे गाइस हमारे पास कोई डी एक सेट है सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये गाइस काफी आसान है। तो हमें क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। यदि गाइस एक्स स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2, और लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्स ऑड है, जबकि हमारे पास 2 जो होता है इवन नंबर है, यानी कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि ऑड है, यानी कि डी भी क्या है गाइस, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो गाइस हमने देखा एम्प्टी सेट क्या होते हैं और उसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखे। गाइस हम एक और टॉपिक देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।
इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो गाइज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं गाइज, वो सेट्स जिनमें हम फाइनाइट वैल्यूज हों उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और उसके अलावा जितने भी सेट्स होंगे उन इनफाइनाइट सेट्स हों। जैसा हमने अभी एम्प्टी सेट पढ़ा, तो गाइज वो एम्प्टी सेट भी क्या है, एक फाइनाइट है, वो कोई इनफाइनाइट है। एम्प्टी भी क्या है कि मतलब एक नंबर है, मतलब कि एम्प्टी है, मतलब कि हाँ एम्प्टी है, कोई इनफाइनाइट नहीं है, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो वो सेट जो कि या तो एम्प्टी हो या फिर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन्हें हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जो रेस्ट होंगे वो होंगे इनफाइनाइट सेट्स। गाइस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। डेफिनेशन क्या होगी, a set which consists of finite number of elements or empty set or which is empty is called finite set. And rest are so guys, a set which consists of finite number of elements or which is empty is called finite set, and rest are infinite set. तो गाइस जो वो सेट जो कि या तो जो एम्प्टी सेट होगा वो भी फाइनाइट सेट होगा, या फिर जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। उसके अलावा सारे जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट्स। गाइस हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे गाइस हम पुराने एग्जांपल्स ही हमने जो लिए थे, जैसे कि हम कुछ पुराने एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोई एक सेट है से जिसमें हमें कलेक्शन ऑफ से नेचुरल नंबर्स स्मॉल देन इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज ये क्या है, सेट है नेचुरल नंबर्स का स्मॉल देन इक्वल टू 10। तो गाइज इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, यानी 1 से लेकर 10 तक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, यानी कि ये क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट्स होगा। तो गाइज अगर इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू 10, यानी कि ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। वहीं गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं B से, जिसमें नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो गाइस ये क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे गाइस, इनफाइनाइट होंगे। तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो गाइस ये एक तरीका होता है, कोई भी सेट के एलिमेंट्स जो है किसी पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि 3 डॉट से हम ये बताते हैं कि जो पैटर्न है, जो सीरीज है, वो आगे इनफाइनाइट तक रिपीट होगी। तो ये 3 डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं गाइस। जैसे गाइस हमारे पास W इज द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। हमें कोई सेट दिया है W
जो कि सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर है। तो गाइज हमें पता है कि एक ईयर में सिर्फ 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसका मतलब है कि ये सेट क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। वहीं गाइज हमें बता, अगर हमारे पास एक और सेट है जिसमें हमें दिया है नंबर ऑफ, से हमारे पास एक सेट है नंबर ऑफ coinciding points, number of coinciding points in two coinciding lines। तो गाइस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग पॉइंट्स इन टू कोइंसाइडिंग लाइंस। तो गाइस कोई दो लाइंस हैं, से एक लाइन ये है और इसी के ऊपर अगर हम दूसरी लाइन को कोइंसाइड करते हैं तो नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स होंगे या नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग पॉइंट्स कितने होंगे गाइस, उन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसका मतलब क्या है, ये क्या हो है, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये गाइस इस तरह से हमने देखा कि किस तरह फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स किस तरह क्या होते हैं, ये हमने देखा। और गाइस ये भी ध्यान रखना है जो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होगा, वो फाइनाइट सेट ही की कैटेगरी में ही आएगा। तो वो सेट्स जो कि या तो एम्प्टी हो या फिर जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उन्हें हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जो रेस्ट होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। गाइस मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी सेट के एलिमेंट्स, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3, तो गाइज हम पॉसिबल नहीं होगा कि सारे एलिमेंट्स को हम इनफाइनाइट तक लिखें। तो उसको एक इनफाइनाइट तक शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉट्स कॉमा के बाद। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है, ये पैटर्न है, वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअसली जा रहा है। जैसा कि गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का यदि हमारे पास इनफाइनाइट तक सेट है, इनफाइनाइट तक एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक लिखना वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में हम हर एक सेट को हम इनफाइनाइट तक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो कोई यदि हमारे पास सेट ऑफ कोई रियल नंबर्स का सेट होगा तो हम उसे इस तरह से डॉट 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 करके हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस उसमें कोई पैटर्न ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का एक पैटर्न है कि 1 से शुरू होगा और +1 ऐड करते जाएंगे, तो 1 2 3 वो एक पैटर्न है। इवन नंबर्स में भी हमने देखा कि 2 से शुरू होंगे और +2 ऐड करते जाएंगे, तो ये एक पैटर्न है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में, इनफाइनाइट सीरीज को हम रोस्टर फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कोई पैटर्न ही नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हमने देखा। आप कुछ गाइस एक एग्जांपल्स देखते हैं। एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं गाइस, सॉल्व एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्व एग्जांपल 6। गाइस एग्जांपल 6 क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो गाइस पहला हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन, तो गाइस यहाँ पे क्या था, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 into x - 2 इक्वल टू 0। तो गाइस सबसे पहले यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 और 2 आएगी, और यहाँ पे बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें पता है कि गाइस x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है और x नेचुरल नंबर होगा, तो इसका मतलब है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 and 2। तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट। गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 4। तो गाइस यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू +- 2 आएगी, और यहाँ पे हमने बोला है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि
अगर आप x नेचुरल यानी -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ओनली +2 इज नॉट इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो सेट आएगा, सेट का जो एलिमेंट्स आएगा वो आएगा +2। तो लेकिन ये भी क्या है कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। तो गाइज ये पहला भी नॉन एम्प्टी सेट, सेकंड भी नॉन एम्प्टी सेट। गाइज अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0। और guys if you solve this you will get x equal to half। तो guys यहाँ पे बोला कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, लेकिन 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका एलिमेंट्स आएंगे वो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, मतलब यानी कि ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ये होगा हमारा एम्प्टी सेट। गाइस ये समझना बहुत जरूरी है, x की वैल्यू 1/2 है, लेकिन हमें x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, जो कि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि वॉइड सेट या नल सेट होगा। गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा गाइस इसमें इस क्वेश्चन में पूछा कि विच सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो गाइस अभी तक देखा जैसे ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट भी क्या होगा गाइस, ये एक फाइनाइट सेट होगा, ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। और गाइस इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमें x की वैल्यू 1 और 2 आ रही थी, यानी कुछ फाइनाइट, हमारे पास क्या आ रहा था कि नॉन एम्प्टी सेट आ रहा था, वो भी फाइनाइट होगा। और सेकंड जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी x की वैल्यू +2 आ रही थी, यानी कि वो भी नॉन एम्प्टी सेट था, वो भी फाइनाइट था। और उसके बाद हमने ये देखा जिसमें एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट है लेकिन ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। उसके बाद हम गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें x क्या है, प्राइम नंबर है और नेचुरल, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो गाइस हमने देखा कि नेचुरल नंबर हो और प्राइम नंबर, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर और साथ में प्राइम नंबर। तो ऐसे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा गाइस, इनफाइनाइट, ये होगा इनफाइनाइट सेट। गाइस लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या बोलता है, ये साइड द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ में ऑड भी होना चाहिए। तो गाइस ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड होंगे वो ऐसे कई हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो ये क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि ऑड भी होंगे। इसका मतलब है कि ये जो सेट होगा वो होगा इनफाइनाइट सेट। तो गाइज आज हमने देखा गाइज एम्प्टी सेट देखा, एम्प्टी सेट पे हमने कई एग्जांपल्स भी देखे, उसके बाद हमने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स देखे, उस पे भी कई एग्जांपल्स देखे, उसके बाद लास्ट में हमने एक सॉल्व एग्जांपल भी, हमने एग्जांपल 6 हमने एनसीईआरटी का कवर किया। तो गाइज आज के लिए गाइज इतना ही। यदि गाइज आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गाइज आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।